हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जेस अकेडमी में। साथियों, उत्तराखंड का पुलिस का पेपर ये सोल्व है, जो कि उत्तराखंड का सेशन है। आइए साथियों जानते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। भारतीय हिमालय की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है नंदा पर्वत एवं नामचा बरवा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है चमोली। चमोली जनपद में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। ये प्रश्न आगे भी पूछा गया है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव को रोका जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है सीढ़ीनुमा खेती करके। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इन सभी ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाता है बेदनी ताल, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। साथियों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है मुलिंगला। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो साथियों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा खतली ग्लेशियर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाता है 2। साथियों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड पंचायतों महिलाओं में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है भुवन चंद खंडूरी, बी आंसर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य के रूप में कौन चुने गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रसेल बेटेलाइन गार्डनर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है नित्यानंद स्वामी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश पंत। साथियों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? साथियों, यहाँ राज्यसभा की संख्या पूछी गई है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है 3। इसका आंसर बी सही है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है वर्ष 2021। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है 7,816 मीटर, जबकि इसकी सही करेक्शन आप कर सकते हो 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसमें 7,816 मीटर दी गई है, इसका सही आंसर हो जाता है ए। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? साथियों, इन ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाता है चमोली। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27वां, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक आंतरिक स्तरीय जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो हमारा सही आंसर हो जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षित जिला घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन सिंह रावत किस जिले से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है पौड़ी गढ़वाल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है नरेंद्र सिंह नेगी। साथियों, करंट के क्वेश्चन है और जो हमारे कोचिंग संस्थान पर आपको अवगत पढ़ा दिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर हो जाता है 7वें। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थापित है?
तो इसका सही आंसर हो जाता है देहरादून। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकला उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अल्मोड़ा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हरिद्वार। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाता है देहरादून। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है तृतीय क्षेत्र ने। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है इंद्रमणि बडोनी। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो इसका सही आंसर होता है जहरी खाल स्थल पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाता है गुडजू। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, डोलापाल की आंदोलन संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाता है शिल्पकारों से। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में स्पुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है हेनरी रैमजे, जिन्हें रामजी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1970 में गढ़वाल भ्रांत मंडल की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है लखनऊ, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बुद्धि बल्लभ पंत। इन्हीं के द्वारा अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया था, जो कि प्रथम संपादक माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बद्रीदत्त पांडे। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है 1936 में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 57वें अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले निम्न में से कौन नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है रेवती देवी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाता है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा नदी को सास बहू के नाम से भी जाना जाता है, जिनका संगम देवप्रयाग नामक स्थान पर होता है, जो कि टिहरी में पड़ता है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका अलकनंदा। साथियों हमें याद भी कराया था, जिसका लक अच्छा होता है वही बद्रीनाथ जाता है, जैसे कि इसके बीच में लिखा हुआ है लक। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है सरयू और गोमती। उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी सरयू मानी जाती है। साथियों हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की है? तो इसका सही आंसर हो जाता है भक्त दर्शन। साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।